नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अमरीश बालियान पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उस बारे में। बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में करीब 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कुल जो चुनाव आयोग की तरफ से डाटा आया है उसके अनुसार 79.79% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि पश्चिम बंगाल में आज जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका फायदा किसे मिलने वाला है, जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी उसको, या फिर जो मुकाबले में इस बार दमखम के साथ है बीजेपी उसको। देखना होगा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पर ज़्यादा यकीन करते हैं या फिर ममता दीदी के वादों पर। आमतौर पर जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो ये माना जाता है कि इसका नुकसान सत्ताधारी पार्टी को होने वाला है। ये थ्योरी ज़्यादातर इलेक्शंस में कामयाब रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में ये थ्योरी हमेशा उल्टी पड़ी है। वहाँ जब भी बम्पर वोटिंग हुई है तो उसका लाभ ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टियों को ही मिला है। इसके कुछ उदाहरण भी हम आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में काबिज रही, वामपंथी पार्टियों की सत्ता को उखाड़ा। साल 1996 में पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई। 82.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मगर ममता दीदी नतीजा नहीं पलट पाई और सीपीएम ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। ऐसे ही 2006 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बंगाल में अपने पैर जमाने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाई। उस वर्ष में 2006 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 81.92% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। लगातार कई चुनावों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार साल 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता हासिल की और वहां 34 साल तक लगातार सत्ता में काबिज रही सीपीएम के पैर उखाड़ दिए। वर्ष 2016 में भी ममता बनर्जी के खिलाफ काफ़ी माहौल बनाया गया और 2016 में करीब 83.07 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मगर इसका फायदा भी टीएमसी को मिला और ममता बनर्जी दोबारा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही। इस बार मुकाबला काफ़ी अलग माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी, जिसका 2016 के विधानसभा चुनाव तक पश्चिम बंगाल में कोई खास जनाधार नहीं था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल से 19 लोकसभा सीट जीतकर इतिहास रच दिया और जिसके बाद बीजेपी को ये लगने लगा कि वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सकती है। पश्चिम बंगाल के जानकार पत्रकारों का मानना है कि आज जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका फायदा टीएमसी को होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ट्रेंड यही रहा है। इसकी कई वजह भी है। ये तो साफ है कि टीएमसी हो या भाजपा हो, दोनों पार्टियों के वोटरों ने उत्साह दिखाया है और भारी मतदान किया है, लेकिन जितना जबरदस्त मतदान हुआ है उसके चलते ये संभावना जताई जा रही है कि टीएमसी का जो वोटर है उसकी अगर नाराजगी भी होगी तो भी लोगों ने उन्हें मनाया है और जिसके चलते ही वोटिंग परसेंट पश्चिम बंगाल में घटा नहीं है। और ये जो बम्पर वोटिंग हुई है इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं का काफ़ी अच्छा रुझान ममता बनर्जी की तरफ है। जो भी ओपिनियन पोल अब तक हुए हैं उनमें महिला मतदाताओं की राय उतने बेहतर तरीके से नहीं ली गई है। पश्चिम बंगाल के जो जानकार
पत्रकार हैं उनका ये कहना है आज के मतदान के बाद कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की अधिकतम वोट ममता बनर्जी के फेवर में जा रही हैं और एक रेशो अगर माना जाए तो उनके अनुसार ये निकलता है कि 60% महिलाएं टीएमसी के पक्ष में यानी कि ममता बनर्जी के पक्ष में और 40% महिलाएं बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही हैं। बंगाल में सीएम कौन बनेगा ये तो 2 मई को ही साफ होगा, लेकिन आने वाले जो चरण हैं जिन चरणों में पश्चिम बंगाल में मतदान होना है, जाहिर सी बात है कि अब मतदाताओं पर अपनी पकड़ और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाने के लिए टीएमसी और भाजपा दोनों के बीच अच्छी खासी जंग छिड़ेगी, तीखी नोकझोंक भी बढ़ेगी। आज बंगाल में कई जगहों पर अजीबोगरीब स्थितियां भी देखने के लिए मिली। बंगाल में टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि कई स्थानों पर वोटिंग परसेंट पहले बढ़ी दिखाई दी और उसके बाद में अचानक से 4 से 5% वोट घटा दिए गए। टीएमसी के इन आरोपों में कितना सच है ये तो चुनाव आयोग ही बता सकता है। फिलहाल तो हम और आप बंगाल के नतीजों का इंतजार ही कर सकते हैं और ये देखना होगा कि ये आकलन सही निकल